नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज है 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, क्या है 14 सितंबर। आपको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आप हमको ये बताइए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, बताइए कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम चलेंगे आज से 103 साल पहले। ठीक है, कहाँ चलेंगे? आज से अभी क्या है 2021 है, आपको पता ही होगा। ठीक है, स्वाभाविक क्या है 2021। आज से चलेंगे 103 साल पहले, यानी कि 1921। ये क्या हो गया? ये 100 साल हो गया। और 3 साल और पीछे चलिए, यानी कि 1918। ठीक है, ये कब की बात है? 1918 की बात है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 को। कब गए थे? यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 को कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 को। लौटे थे कब? तो लौटे थे 1915 को। ठीक है, कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी 1915 को लौटे थे, गए थे 1893 को, लौटे थे 1915 को। उसके बाद 1916 को क्या हुआ था पता है? 1916 का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, अधिवेशन। फिर 1917 को क्या हुआ था? 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर 1918 को क्या हुआ था पता है? 1918 को हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्या हुआ था 1918 को? हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी जी इसी सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, ये सम्मेलन कब हुआ था? तो 1918 को। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। और इसी सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में, महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? महात्मा गांधी जी ने कहे थे, क्या कहे थे? तो उन्होंने कहे थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर देना चाहिए। हिंदी भाषा को, ठीक है, हिंदी भाषा को क्या कर देना चाहिए? राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, यानी कि घोषित कर देना चाहिए, फिर बना देना चाहिए। ठीक है, बना देना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये बात कब से कहा गया था? तो 1918 को ही कहा जा रहा था, लेकिन 14 सितंबर 1949 को, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया हमारे देश में। ठीक है, हमारा देश आज़ाद कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को। आपको पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद, यानी कि 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया। ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में फिर मनाया जाने लगा 14 सितंबर को। फिर देखिए 2 भाषा के रूप में कंपटीशन होने लगा, एक अंग्रेजी, ठीक है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, एक अंग्रेजी भाषा और एक हिंदी भाषा में के बीच में ये होने लगा कि अंग्रेजी को घोषित किया जाए, हिंदी को घोषित किया जाए। पता है अंग्रेजी के चलते तमिलनाडु में, यानी कि 1965 को, ठीक है, 1965 को तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में अंग्रेजी को घोषित करने के लिए यहाँ पे दंगा हो गया था। कब हो गया था? 1965 में। कब हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और क्या हुआ था? तो दंगा हुआ था कि हिंदी को, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। लेकिन ये तो संभव नहीं है। ठीक है, आपको पता ही है कि हिंदी को संस्कृत के भाषा से लिया गया है। ये देवनागरी लिपि के रूप में काम करता है हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी को क्या कर दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। किनके द्वारा?
तो उस समय थे भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना है कि कहाँ से निकला। सबसे पहले तो 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर लौटे 1915 को, ठीक है, महात्मा गांधी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, फिर जापान सत्याग्रह हुआ था, आपको पता है 1917 में। फिर 1918 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बना दे, यानी कि घोषित करना चाहिए या फिर बना देना चाहिए। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर देना चाहिए। फिर उसके बाद 1965 में यानी कि दो भाषा के रूप में घोषित होने लगा कि अंग्रेजी को बनाया जाए फिर हिंदी को बनाया जाए। ठीक है, तो तमिलनाडु में 1965 में अंग्रेजी को घोषित करने के लिए यहाँ पे दंगा हो गया था। क्या हुआ था? दंगा हो गया था। ठीक है, तो फिर उसी के मतलब के लिए तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। और आज है 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, क्या है? 14 सितंबर आज है और आज हमारे पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये तो सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हिंदी दिवस 14 सितंबर को यानी सिर्फ भारत में, और विश्व हिंदी दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, इतना आप समझ गए होंगे कि क्यों मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।